डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे हैं इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। हॉरर टाइम पॉडकास्ट में आप अपनी कहानियां भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है @sarthak_YouTube। चलिए हम आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। अक्षय कुछ उन लोगों में से एक था जिसके साथ हर असाइनमेंट, हर प्रोजेक्ट जो भी मुझे मिला मैंने आज तक निभाया था। लगभग एक हफ्ते से वो गायब था। पास लोकेशन एक ऐसा जंगल जहां पे शायद आज तक कोई भी नहीं गया हो। एक ऐसी जगह जहां पर वो गया था, किसी को नहीं पता वो वहां पर क्यों गया था। और लास्ट चीज जो उसके बारे में लोगों को पता है वो ये थी कि उसने उस जगह के बारे में कई बार जिक्र किया था। उसका मानना था वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद इंसान नहीं है। एटलीस्ट वो नहीं मानते हैं कि वहां पर वो जिसे प्रे करते हैं वो इंसान है। बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड हुई। लोगों का मानना है वहां पर एक पर्टिकुलरली एक ऐसा रिचुअल किया जाता है जो कि लोग डरते हैं। लोगों का मानना है वहां पर कई सारे लोग एक बहुत ही डिफरेंट प्रकार की चीज को मानते हैं। एक ऐसी चीज जो कि शायद लोगों के मानने या ना मानने से चेंज तो नहीं होगी, मगर वो खतरनाक है। उनके लिए तो पता नहीं, मगर जो भी उनके पास जाता है जब वो परफॉर्म करते हैं उनके लिए डेफिनेटली। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, मुझे वहां पर जाना था फॉर माई फ्रेंड। और मैं वहां पर गया भी। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर मैं जैसे ही अपनी कार से नीचे उतरा बिल्कुल अंधेरा था। हर जगह सिर्फ और सिर्फ जंगल, गहरा जंगल। पर चांद की रोशनी से ही वो जंगल नजर आ रहा था। उस जगह छोड़ हर जगह सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा और बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाज। मैं कार से उतरता हूँ। उतरते के साथ ही मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मानो ये कोई ऑर्डिनरी जंगल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं रात के 3 बजे यहाँ पर या ऐसी जगहों पर नहीं आया हूँ, मगर ये जगह डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट। ऐसा लगता है जैसे कि मानो यहाँ की पत्तियां भी रात को चमकती हैं। हर चीज जो भी मैं उस वक्त वहां पर देख पा रहा था। मैं अंदर की ओर जाने की कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे ही सही, मगर मेरी फ्लैश लाइट के कारण मैं अंदर जाता हूँ। काफी वक्त हो गया था ऐसी जगह गए हुए, और स्पेशली जब मैं किसी के लिए जा रहा हूँ जो कि मैं प्रोफेशनली किसी को जानता हूँ। ये अजीब था। मैं अंदर जाता जा रहा था और वो सारी की सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में फ्लैशबैक कर रही थी जो कि मेरे मेरे फ्रेंड के साथ थी। वो इन्वेस्टिगेशंस, वो असाइनमेंट्स जो हमने कंप्लीट किए थे, जब हमने साथ में ट्रेनिंग ग्रेजुएट करी थी, हर चीज। बट जैसे जैसे मैं अंदर की ओर जाता मुझे एक अजीब सी चीज नजर आती। सामने पड़ी थी एक शेरिफ शर्ट, उस पर वही अजीबो गरीब लाल रंग। वो लाल रंग जिसके बारे में उसने कई बार बताया था, जो कि खून नहीं था, वो खून से ज्यादा गाढ़ा था। मगर वो एक इस तरीके का रंग था जिसे आप ना ही खून कहेंगे और ना ही आप उसे किसी कैटेगरी में डाल सकेंगे। वो एक ऑरेंजिश रेड कलर था। तो लोगों का मानना है कि इस जगह पर दिखता है, और जब आपको ये रंग कहीं पर भी दिखे या किसी भी चीज में दिखे वहां से दूर चले जाइए, क्योंकि लोगों ने वहां पर भी उसे बुलाने की कोशिश करी है जिसे वो मानते हैं, और उसका खून का रंग ये रंग है। मैं ये देखता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि ये शरीफ शर्ट किसकी है। मुझे डर लग रहा था, मगर मुझे सच जानना था।
मैं और अंदर की ओर जाने लगता हूँ। मुझे लग रहा था मेरा फ्रेंड पास में ही है। मुझे धीरे धीरे अंदर आहटें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो एक दो नहीं, कई सारे लोग हैं जो कि मुझे देख रहे हैं। एटलीस्ट मेरे आगे पीछे तो है। मैं अंदर जा रहा था, आगे पीछे मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे हाथों में गन थी। मैं गन निकालता हूँ, एक हाथ में गन। मैं अंदर की ओर स्टिल जाता जाता हूँ, मगर एक वक्त मुझे आवाजें ऐसा लगा जैसे कि मानो शांत होने लगी है। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मानो ये सारी की सारी चीजें एकदम से नॉर्मल होने लगी हैं। कि तभी मुझे एक बहुत ही ज्यादा तेज आवाज सुनाई देती है, या यूं कहो कई सारे लोगों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कई सारे लोग कुछ चीजों को चांट कर रहे हैं, पता नहीं क्या, मगर कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करता जाता हूँ। अगेन मुझे पीछे ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई है जो कि मुझ पर हंस रहा है, कोई है जो कि मेरा नाम ले रहा है। मैं पीछे पलटता भी हूँ मगर पीछे कोई नहीं होता। खैर, मैं सामने की ओर जा रहा होता हूँ। सामने मुझे एक रोशनी नजर आती है, और वो रोशनी कोई नॉर्मल रोशनी नहीं थी कि वहां पर कोई बॉन फायर चल रही है, बल्कि उस रोशनी को कोई ऊपर तक देख सकता था, जैसे कि मानो वो खुद चांद से नीचे तक की आ रही हो, और वो एक लाइन में हो जिसे मैं साफ साफ देख सकता हूँ। ये सब कुछ डिफरेंट था। मैंने आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी थी। However, मैं अंदर की ओर जा रहा होता हूँ, और मैं उसके पास तक जाता हूँ। वहां पहुंचते के साथ ही मैं देखता हूँ कई सारे लोग। एंड मैंने ऐसे कई सारे, मतलब लगभग की 25 से 30 लोग एक अजीब से निकलती हुई रोशनी के अगल बगल घूम रहे हैं। वहां पर चांट कर रहे हैं कुछ अजीब, डिफरेंट, इनह्यूमेन आवाज में। इन सारी चीजों के बीच मैं देखता हूँ उस रोशनी के बीच, यानी कि हवा से ऊपर और चांद से नीचे, एक इंसान है, और कोई नहीं बल्कि मेरा कलीग है। मैं उसकी बॉडी को देख सकता हूँ पूरी तरीके से। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो उसे लगभग खा लिया है। वो लाश थी उसकी, जो कि इनफ था मुझे ब्रेक करने के लिए, मगर मैं ये कहाँ आ चुका हूँ? वो ये क्या कर रहा है, और यहाँ मैं क्यों आया हूँ? सारी की सारी चीजें मेरे दिमाग में थी। वहां पर दो लोग ठीक उसी निकलती हुई रोशनी के पास आते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और फिर वो बॉडी धीरे धीरे उनके हाथों में आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि मानो वो उसके साथ कोई रिचुअल करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो वहां पर कैनिबलिज्म भी परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि उन सब लोगों का कोई ना कोई शरीर का अंग नहीं था। किसी का हाथ नहीं था, तो किसी का पाँव नहीं था। वहां पर कुछ डिफरेंट था, कुछ तो अजीब था। मैं ये सब कुछ देख रहा होता हूँ कि तभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मानो ठीक मेरे पीछे कोई है। मैं पीछे पलटता हूँ तो मुझे एक चेहरा नजर आता है। एक ऐसा चेहरा जो कि अंधेरे में देखकर भी कोई डर जाए। बिल्कुल सफेद, आंखें बिल्कुल हरी, चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल, पूरे के पूरे ब्लैक और सफेद कपड़ों में। मैं बहुत ही ज्यादा तेजी से चौंकता हूँ, और मैं उसकी तरफ बंदूक कर देता हूँ और शूट कर देता हूँ। शूट करते के साथ ही उस जगह पर एक आवाज होती है। मैं अगल बगल देखता हूँ, वो चीज तो वहां से गायब हो गई थी। मैं सामने की ओर देखता हूँ, सामने अब उस जगह पर कोई भी नहीं था। इनफैक्ट मेरे उस दोस्त की लाश भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो रोशनी निकल रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पास जाता हूँ। वो रोशनी ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो पाताल से निकल रही है, और उसका सोर्स, वेल, मुझे कोई आइडिया नहीं वो कहाँ से आ रहा है। मैं सिर्फ
वहां पर था। एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था इस चीज के ऊपर। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब था, डरावना था। एंड ट्रस्ट मी, यह चीज एक ऐसी चीज थी जिसे मैंने लास्ट एक्सपेक्ट किया था। मगर हर चीज, जो कुछ भी मैंने वहां पर देखी, वो डरावनी ही लग रही थी। स्पेशली उन लोगों के चेहरे, उन लोगों के बिना हाथ पांव की वो बॉडी, सब कुछ मैं वहां पर देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो जहां पर बैठे हुए हैं, अगल बगल वहां पर जो बैठने की चीज है वो उन्हीं के हाथ पांव से बनी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वहां पर एक अजीब सा डिफरेंट सा कल्ट है, और वो कल्ट किसी को प्रे कर रहा है। और मैं ऊपर की ओर देखता हूँ तो ऊपर वो रोशनी अनंत में जाकर गायब हो जाती है। इन सारी चीजों के बाद भी मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि मानो शायद एक रास्ता हो सकता है कि मैं इन चीजों के बारे में पता लगाऊं। और फिर ये था कि क्या मैं इस जंगल को एक बार चेक करूं। ये शायद एक ऐसा मूव था जो कि मैं रिग्रेट करता हूँ, मगर मैं जिंदा हूं अभी तो। हाँ, समहाउ मैंने कुछ सीक्रेट्स उस जगह के बारे में निकाले हैं। मैं अंदर की ओर जाता हूँ जंगल के। ट्रस्ट मी, वो जंगल अगर आपको लगता है कि वो इतना ज्यादा वीरान है और मैं कहाँ पर जाऊंगा, तो ट्रस्ट मी, इट्स डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट। वो जंगल में अंदर जाना उस टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा सुसाइडल था। और अंदर जाते जाना ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो मेरे डर को चैलेंज कर रहा है। हर बार मैं अंदर की ओर स्टिल अपनी बंदूक लेकर जा रहा था। हर जगह मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो हंसने की आवाज अगल बगल सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे कि मानो कोई आता और ठीक मेरे बगल में से होकर चला जाता। ऐसा लगता जैसे कि मानो ठीक मेरे अगल बगल ही कोई चल रहा है। हर वक्त जब मैं किसी के पास जाता मुझे ऐसा लगता जैसे कि मानो शायद मैं जहां पर खड़ा हुआ हूँ वहां से मुझे कोई देख रहा है। उसके नजर को मैं देख सकता था, वो मेरी तरफ ही देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे कि मानो हर पल कोई मेरे पीछे है। मैं अपने हाथों में, पाँव में एक अजीब से दर्द को महसूस कर सकता था। एक ऐसा दर्द जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक ऐसा दर्द जिसके सर पर ऐसा लगता है जैसे कि मानो मेरे अंदर है। वो दर्द मेरे शरीर में नहीं बल्कि मेरे दिमाग में है। मैं स्टिल वॉक कर रहा था और मुझे सामने की ओर से आवाजें आ रही थी, एक ऐसी इंसान की जो कि शायद मैं इंसान भी नहीं कह सकता। एक ऐसा क्रिएचर ठीक मेरे सामने हंस रहा था जिसे मैं शायद शैतान का भी शैतान कहूंगा। मैं एक ऐसे क्रिएचर को देख रहा था ठीक अपने सामने जिसे मैं, अगर आपको बताना चाहूँ तो, एक शैतान, एक शैतान जिसे सिर्फ और सिर्फ मैंने फिक्शन में, सिर्फ और सिर्फ मैंने उन नॉवेल्स में पढ़ा है, जहां पर मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि वो नॉवेल्स कभी भी रियल लाइफ में मेरे पास आए। मगर उस वक्त वो मेरे सामने खड़ी थी। एक ऐसा चेहरा जो कि मुझे देखकर ये चीज यकीन दिला रहा था कि मैं जहां पर हूँ मुझे वहां पर नहीं होना चाहिए। वो मुझे देखकर हंस रहा था, एक अजीब सी हंसी हंस रहा था, एक डरावनी हंसी हंस रहा था। सारी की सारी चीजें मेरे लिए अजीब थी, डरावनी थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया है और मैं नीचे की ओर गिरता हुआ उस चीज के पास गया हूँ। मैं उठता हूँ, मेरी गन कहीं गायब हो चुकी होती है, मगर मैं सामने देखता हूँ कई सारे लोग मेरे सामने खड़े हुए थे। कई सारे लोग थे जो कि मेरा वेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो 25-30 लोग सर्कल बनाकर बस मेरा ही इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि वो जानते थे कि मैं वहां पर आऊंगा और वो मेरी बलि चढ़ाने के लिए ही बैठे हुए थे। मैं वहां से निकलने की कोशिश करता हूँ मगर वो दोनों लोग आते हैं और मुझे आकर बिठा देते हैं। वो मुझे एक ऐसी जगह जाकर बिठाते हैं जहां पर मैं देखकर ये चीज बता सकता था। वो जगह उनके ही हाथ पांव से बनी हुई एक बैठने की जगह थी। वो चेयर ठीक वहीं पर थी। मैं डरा हुआ था लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मुझे वहां पर बांध के रखा हुआ था और ठीक मेरे सामने था मेरा फ्रेंड। मैं उसको देख सकता था। वो सबके सब उसको ऐसे खा रहे थे जैसे कि मानो वो उनकी दावत हो। और मुझे ऐसा लग रहा था शायद अगला मैं होने वाला हूँ। ये सब कुछ हो ही रहा था। वो धीरे धीरे कर कर उसके एक एक पार्ट को खा रहे थे
जैसे कि मानो कैनिबलिज्म उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो उनके लिए एक पार्ट ऑफ द रिचुअल है। ये सब कुछ हो ही रहा था कि तभी उनमें से एक मेरे पास आता है। वो ठीक थाली में मेरे फ्रेंड का हाथ मेरे सामने परोसता है। मुझे डर लग रहा होता है और ये क्या कर रहे हैं कि वो उठाकर उसे मेरे मुंह में डाल देते हैं। They made me eat, my friend. ये सब कुछ खतरनाक था, डरावना था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बहुत ही ज्यादा सिक था। मैं ये सब कुछ महसूस कर ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ वो अंधेरा गायब होता जा रहा था। सामने से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो सब कोई पीछे हटते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब के सब पीछे हटते चले जा रहे थे कि तभी मेरा ध्यान जाता है। धीरे धीरे सन निकलने लगा था, सुबह होने लगी थी और ये जगह धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था जैसे कि मानो नॉर्मल होने लगी है। वो सब के सब पीछे की ओर भाग जाते हैं। वो सब के सब ऐसे भागते हैं जैसे कि मानो उन्हें रोशनी पसंद ही नहीं। वो क्रिएचर जिसे मैंने देखा था वो मेरे सामने से गायब था। मैं बस वहां पर बैठा हुआ था। जैसे तैसे मैं अपने आप को उस रस्सी से निकालता हूँ और मैं वहां से भागता हूँ। मैं जैसे तैसे अपनी कार पे आता हूँ, बैठता हूँ और सीधे सीधे अपने स्टेशन जाता हूँ। मैं हर किसी को ये बात समझाता हूँ, मगर कोई भी मेरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे अच्छे से पता है वो जगह कोई आम जगह नहीं है। वो जगह जो कि सुबह एक नॉर्मल जंगल थी, वो रात को बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह होती है जहां पर लोग रिचुअल कर रहे होते हैं। वो रिचुअल उस क्रिएचर को बुलाने के लिए जिसे मैंने देखा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उसे देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आप वहां पर क्यों हैं। किसी भी सेम इंसान को वहां पर नहीं जाना चाहिए। शायद मेरे रीजंस थे और मेरे पहले जो लोग गए उनके भी रीजंस थे। मैं लकी था कि मैं बच गया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि लकी नहीं होंगे। एनीवे, मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे थे इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। अगर आप सब लोगों ने हॉरर टाइम पॉडकास्ट को अब तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज हॉरर टाइम पॉडकास्ट को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं हर वेडनेसडे ऐसे ही अजीबोगरीब और डरावनी कहानियां आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज डोंट स्टॉप लिसनिंग टू द हॉरर टाइम पॉडकास्ट।